अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 ऑफ द सीआरपीसी, जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सिलेबस में शामिल है। चैप्टर का नाम है ऑफ प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। पार्ट 1 है समन टू प्रोड्यूस। इसमें सेक्शन 94 और 95 है। सेक्शन 94 में कहा गया है कि समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स आर थिंग्स, और ये समन कौन इशू कर सकता है? एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन, जो कि एसएचओ होता है। एग्जाम्पशन इसमें क्या है कि डज नॉट अप्लाई टू डॉक्यूमेंट इन द कस्टडी ऑफ पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटीज़। जो डॉक्यूमेंट पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में होते हैं उस पर अप्लाई नहीं होता। बैंकर्स बुक एक्सेप्शन। बैंकर्स बुक एक्सेप्शन में यह है कि प्रायर रिटन परमिशन फ्रॉम अ सेशन जज is needed for bank account in specific PPC cases. In other cases, permission from the High Court is required. स्पेसिफिक पीपीसी केसेस के लिए सेशन जज से परमिशन रिक्वायर्ड होती है और बाकी केसेस में हाई कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्लायंस। अ पर्सन मेयरली प्रोड्यूसिंग द डॉक्यूमेंट इज डीम टू हैव कंपाइल्ड, पर्सनल अटेंडेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। सेक्शन 95 में कहा गया है प्रोसीजर फॉर लेटर एंड टेलीग्राफ। ऊपर हमने कहा था कि जो टेलीग्राफ अथॉरिटी और पोस्टल के पास कस्टडी में होंगे डॉक्यूमेंट, उस पर अप्लाई नहीं होगा 94 सेक्शन। 95 में इसका प्रोसीजर बताया गया है कि अथॉरिटी टू रिक्वायर डिलीवरी। हम यानी कौन सी अथॉरिटी जो है वो डिलीवरी रिक्वायर कर सकती है, उसमें है मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। अथॉरिटी टू सर्च, डिटेन, एनी अदर मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस can require authorities to search for and detain items pending the order of the court. पार्ट बी है सर्च वारंट। पार्ट ए जो था वो समन टू प्रोड्यूस था 94 और 95 सेक्शन। पार्ट बी जो है वो सर्च वारंट्स हैं 96 और से लेकर 99 सेक्शन तक इसमें शामिल है। 96 में कहता है कि वन सर्च वारंट में बी इशूड। अब इसमें कंडीशंस बताई गई हैं कि कब इशू होगा। इशू व्हेन द कोर्ट बिलीव्स अ पर्सन वॉन्ट obey a summon order, if the item is unknown to be in anyone's possession or for the purpose of any inquiry या trial। सर्च वारंट की 3 कंडीशंस हो सकती हैं कि पहले कि कोई शख्स अगर ओबे नहीं कर रहा समन को, या कोई एटम जो है वो किसी अननोन या किसी की भी पोजेशन में है, या फॉर द पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी या ट्रायल। 97 में बताया गया पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। The court may specify particular places or part of a place in the warrant to which the search is limited। लाइक कोर्ट जो है ना वो स्पेसिफाई कर सकता है कि पूरी, लेट्स सपोज वो कह सकता है कि पूरी बिल्डिंग में से किसी एक फ्लोर तक वो स्पेसिफाई कर सकता है कि यहाँ का आपको सर्च वारंट है, या किसी बिल्डिंग के या घर के किसी एक रूम तक। सेक्शन नंबर 98 है सर्च ऑफ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। और इसमें सबसे पहले आता है हु कैन इशू, ओनली अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। हाउस जो है सर्च वो सिर्फ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है वो इशू कर सकता है वारंट। एटम कवर्ड इसमें क्या है? स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट, फॉल्स सेल्स, काउंटरफीट स्टैम्प्स, बैंक नोट्स, कोइंस, इंस्ट्रूमेंट फॉर फॉर्जिंग एंड ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स। ये एटम देख लीजिएगा आप, जब ये इन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ हो तो फिर हाउस जो है उसकी सर्च का वारंट इशू किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन क्या, एग्जीक्यूट कौन करेगा? इशू मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास करेगा, और एग्जीक्यूट करेगा ऑथराइज पुलिस ऑफिसर, मस्ट बी अबव द रैंक ऑफ अ कांस्टेबल। 99 में डिस्पोजल ऑफ थिंग फाउंड बियॉन्ड jurisdiction। Atom found must be taken to the court that issued the warrant unless the local magistrate is near, then atoms are taken to the local magistrate first। एटम्स जो भी डिस्कवर हुए हैं किसी सर्च के दौरान,
तो वो सबसे पहले कोर्ट को प्रेजेंट किए जाएंगे जिसने वारंट इशू किया है। लेकिन अगर लोकल मजिस्ट्रेट नज़दीक है तो वो फिर कोर्ट की बजाय लोकल मजिस्ट्रेट को पहले प्रेजेंट किए जाएंगे। पार्ट सी जो है वो है फॉरफीचर ऑफ पब्लिकेशन। इसमें सेक्शन 99A से 99G तक इंक्लूडेड है। सेक्शन नंबर 99A में कहा गया है कि फॉरफीचर ऑफ पब्लिकेशन अथॉरिटी कौन है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और ग्राउंड क्या है इसमें। ट्रीजनेबल, सेडिटियस मटेरियल, promoting class enmity or malicious outrage of religious feeling। और इसमें वो पीपीसी के सेक्शन बताए गए। सर्च वारंट रैंक क्या होगी, सर्च इसमें कौन कर सकता है। मजिस्ट्रेट में ऑथोराइज a police officer not below the rank of sub inspector to search premises for forfeited copies। हाउस सर्च के हमने पढ़ा था कि उसमें जो है अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल है, और यहाँ पे है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, जो कि और फीचर ऑफ पब्लिकेशन के केस में सर्च करेगा। सेक्शन 99B में कहा गया है एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट। अपील पीरियड क्या है, एनी पर्सन इंटरेस्टेड कैन अप्लाई टू द हाई कोर्ट टू सेट aside the forfeiture within 2 months from the date of the order। नेक्स्ट है 99G, इसमें jurisdiction period। No order passed under 99A can be questioned in any court except the High Court as provided in section 99B। और हाई कोर्ट के पास वो कितने टाइम में ऑर्डर कर सकते हैं, 2 मंथ अपील कर सकते हैं 2 मंथ्स के अंदर। पार्ट डी है डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, और इसमें सेक्शन 100 शामिल है। और सेक्शन 100 में कहता है सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, हु कैन इशू, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इशू कर सकता है। प्रोसीजर क्या है, इफ द पर्सन इज फाउंड दे मस्ट इमीडिएटली टेकन बिफोर अ मजिस्ट्रेट फॉर अ प्रॉपर ऑर्डर। पार्ट ई है जर्नल सर्च प्रोविजन, और इसमें सेक्शन 101 से लेके 105 तक शामिल है। सेक्शन 101 में कहता है डायरेक्शन ऑफ सर्च वारंट। सेक्शन 43, 75, 77, 79, 82, 83 एंड 84 apply to search warrant issues under this chapter। देन सेक्शन 102 में बताया गया है कि क्लोज्ड प्लेसेस सर्च प्रोसीजर। क्लोज प्लेसेस का सर्च प्रोसीजर बताया गया सेक्शन 102 में। और इसमें पहले इनग्रेंस, पर्सन इन चार्ज मस्ट अलाउ फ्री इनग्रेंस एंड फैसिलिटीज। और पर्सनल सर्च, इफ समवन इज सस्पेक्टेड फॉर ऑफ कंसीलिंग एन एटम दे कैन बी सर्च्ड। सर्चिंग वुमेन मस्ट बी डन बाय अनदर वुमेन विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। सेक्शन 103 में बताया गया सर्च इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस। विटनेस के बारे में बताया गया कि सर्च मस्ट बी विटनेस्ड बाय 2 or more रिस्पेक्टेबल इनहेबिटेंट ऑफ द लोकेलिटी। अब ये आपने याद रखना है कि कितने विटनेसेस होने चाहिए, 2 or more, और पेपर में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आ जाता है द लिस्ट, जिसे फर्द भी कहते हैं। अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स सीज्ड मस्ट बी साइंड बाय विटनेसेस, अ कॉपी मस्ट बी डिलीवर्ड टू द ऑक्यूपेंट्स। देन आ जाता है विटनेस अटेंडेंस। विटनेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड कोर्ट अनलेस स्पेशली समन्ड। जब तक उनको समन नहीं किया जाता उनको कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। रिफ्यूज़ल, refusing to witness without cause is an offence under section 187 of the Pakistan Penal Code। Power to impound, 104 में बताया गया any court may impound any document or thing produced before it। 105 में बताया गया magistrate's presence, any magistrate may direct a search in his presence for which he is competent to issue a search warrant। अगर कोई मजिस्ट्रेट किसी चीज़ के बारे में सर्च वारंट इशू कर सकता है तो वो सर्च भी अपनी प्रेजेंस में करवा सकता है उस केस से रिलेटेड। ओके, अल्लाह हाफिज़। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में मैं ईमेल आईडी वगैरह शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं।